Good morning, everyone. This is Manoj Maheshwari from Market Ideas of Profit. और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो फ्राइडे को मैंने चार्ट पे सिग्नल्स दिए थे अपने ग्रुप के ऊपर, उन पे क्या रिज़ल्ट आया उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। इस वीडियो में रिज़ल्ट आने के साथ मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कैसे ट्रेड ले जा सकते थे और कैसे अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के और पैसे बना सकते थे। तो पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लेके जाता हूँ और वहाँ बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड शेयर करता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे आपको मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिस पे मैं डेमो भी दे रहा हूँ, लेकिन ये मेन व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट, इस तरीके का चार्ट आपको दिखता है और ये बैंक निफ्टी है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले क्या दिखता है। तो लेट्स गो बैक एंड निफ्टी का पहला ही चार्ट यही है, सॉरी। तो निफ्टी का ये पहला चार्ट है। लेवल का चार्ट एक और होता है जो मैं देता हूँ, शायद फ्राइडे को नहीं दिया था। एक ये लेवल का चार्ट है, मतलब इस लेवल के चार्ट के ऊपर ये S1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये S1 है, ये S2 है। ग्रीन लाइन के ऊपर अपने को बाय करना है, रेड लाइन के नीचे अपने को सेल करना है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का ये लेवल वाला चार्ट है, इसको लेवल चार्ट कहते हैं। इसको प्लानिंग वाला चार्ट कहते हैं, डे प्लान चार्ट। इसमें आप देखेंगे कि अगेन R1 R2 S1 S2, ये मेरा इस लाइन के ऊपर जाए तो अपने को बाय करना है, इस लाइन के नीचे जाए तो अपने को सेल करना है, और इस लाइन के बीच में रहे तो अपने को नो मैंस लैंड है और वहाँ पे अपने कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बाइंग और सेलिंग का, तो वहाँ पे अपने न्यूट्रल रहना है। इसी तरीके से फिर मैं आपको और कुछ चार्ट्स प्रेजेंट करता हूँ। ये कॉपर का है, कुछ कमोडिटीज़ हैं, कॉपर, क्रूड, ये आपका गोल्ड हो गया, ये आपका नेचुरल गैस हो गया, ये आपका सिल्वर हो गया और ये आपका जिंक हो गया। इस तरीके से ये चार्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ सुबह मार्केट शुरू होने के पहले। और कुछ अपडेट देना चाहता हूँ मैं, धीरे धीरे मार्केट जब चालू हो जाता है तो दूसरे ये दो चार्ट और हैं, इसको कहते हैं ये है निफ्टी का प्लान, जिसमें डे प्लान है, जिसमें पहले ये सब निफ्टी के फ्यूचर के लेवल हैं। जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता या जिनको चार्ट से नहीं समझना, जिनको अ, देख के प्लान समझना है, तो ये शीट है जिसमें R1 R2 के लेवल, S1 S2 के लेवल, ओपन इंटरेस्ट कल के दिन क्या मैक्स पेन था जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था, करंट वीकली चेन का, फ्यूचर के एफआई का देख के मुझे क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। तो उस दिन, कल के फ्राइडे के दिन, मुझे साइडवेज टू बेरिश बायस दिख रहा था, तो मैंने उस इसका अनुमान लगाते हुए साइडवेज टू बेरिश मैंने अपना वर्डिक्ट दिया था। ये मेरा वर्डिक्ट चार्ट देख के नहीं है, ये मेरा वर्डिक्ट सिर्फ ओआई का जो एडिशन डिलीशन है ओआई में, कॉल और पुट के और पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, उनको देख के मेरा ये व्यू बनता है। फिर मैं उसमें ट्रेड सेटअप में 9 जून को निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है और कौन से लेवल के ऊपर सेल करना है, एक टेंटेटिव टारगेट देता हूँ कि भाई ये टारगेट तक अगर आता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। और ये कल की रिपोर्ट है। इसी तरीके से ये निफ्टी का था, इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी इसी तरीके का कुछ मैं आपको एक प्लान देता हूँ, जिसको अगर किसी को चार्ट नहीं देखना है और इससे समझना है तो वो इससे समझ सकता है। अब देखते हैं अपन चार्ट पे क्या हुआ। निफ्टी का जो चार्ट था डे के पहले, एंड होने के, डे स्टार्ट होने के पहले, वो ये था। और ये डे स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, दिस द डे सेपरेटर, और यहाँ पे डे स्टार्ट हुआ है, और ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन जैसे वो दूसरे चार्ट पे दिखता है उसी तरीके से ये चार्ट पे भी है। लेकिन ज़्यादा इजी समझने के लिए ये डे का पूरा चार्ट था और ये लेवल्स थे, और ये लेवल्स के बाद निफ्टी में क्या हुआ वो अपन देखना चाहते हैं, तो अपन इस चार्ट पर आके एनालिसिस कर सकते हैं और प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने देखा शुरू में ही डे अपने ग्रीन लाइन के ऊपर शुरू हुआ, लेकिन ग्रीन लाइन के शुरू होते ही वो प्राइस नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ उसने सेल लाइन को ब्रीच किया, लेकिन सेल लाइन के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज तो ज़रूर हुआ, लेकिन दूसरे ही कैंडल में अपने को एक बाउंस दिखा और फिर वो ग्रीन लाइन के ऊपर गया, लेकिन ग्रीन लाइन के पास भी उसको वहाँ पे आगे ऊपर बायर्स का सपोर्ट नहीं मिला और सेलर्स हावी हो गए और सेलर्स ने फिर से उस प्राइस को नीचे डाउन शिफ्ट कर दिया। अब अपने देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लाइन के नीचे सेलर्स लगातार काफ़ी टाइम उन्होंने 15-20 मिनट गुजारे हैं, और अपने प्लान के हिसाब से, जो प्लान मैं आपको देता हूँ इंडेक्स का, उस प्लान के हिसाब से अगर अपन 9 तारीख के प्लान को 9 तारीख के प्लान तक जाते हैं, तो 9 तारीख के प्लान में अपने को दिखता है कि
अगर 18,691 के नीचे जाएगा तो 18,660 तक अपने को उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पहला लेवल। तो आप देखेंगे कि ये चार्ट में 18,900 691 पे अपने उतरे हैं और मैंने पहला लेवल आपको दिया है कि यहाँ पे अपने को प्राइस बुक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा और ये ट्रेड को मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे, अगर मैंने यहाँ 4 लॉट लिए हैं, तो 4 लॉट में से मैं 2 लॉट यहाँ बुक कर दूँगा और 2 लॉट छोड़ दूँगा और उनका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके मैं कॉस्ट पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने जो अपने पास 4 लॉट थे, अगर मैंने चारों लॉट बुक किए होते, तो मुझे यहाँ पे करीब 31 पॉइंट्स 4 लॉट पे मिल जाते, जो कि 120 पॉइंट होता। लेकिन 120 पॉइंट नहीं मिल के मैंने सिर्फ 2 लॉट कवर किए। 2 लॉट कवर करने से मुझे एक 31 इंटू 262 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट बुक हुआ और बाकी का मैंने ट्रेल अपना स्टॉप लॉस कर दिया। इस तरीके से जब प्राइस यहाँ पे, अब क्या होता है कि ये सपोर्ट है, S1 मीन सपोर्ट लेवल 1, सपोर्ट पे अक्सर प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और प्राइस वापस से जंप करता है और आप देखिए क्या ब्यूटीफुली प्राइस जंप करके फिर से अपने सेल लेवल के आसपास ही घूम रहा था और सेल पे जाके उसने पहले अपना जो पुराना जो अपना स्टॉप ऑर्डर था वो स्टॉप आउट हो गया और फिर काफ़ी आधा पौना घंटे के लिए अपने उसी प्राइस के आसपास अपन ने थोड़ी बहुत वहीं पे टाइम स्पेंड किया एंड फिर देखा कि प्राइस फिर से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद प्राइस ने फिर एक टेस्ट लिया जहाँ पे मैंने मेरा सेकंड ट्रेड इनिशिएट किया और उस सेकंड ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा प्राइस मिला जो मुझे पहले सपोर्ट के नीचे चला गया और नीचे सपोर्ट जाने के बाद फिर वो सपोर्ट टूटता गया और वहाँ पे मुझे ये प्राइस तक एक बार फिर से चांस मिला कि मैं अपना ट्रेड बुक करूँ। तो मैं फिर प्राइस लिया तो मैंने ऑलरेडी 4 फिर से मैंने 4 लॉट लिए। उस 4 लॉट में से मैंने 2 लॉट यहाँ पे फिर से एक बार कंज़्यूम कर लिए, निकाल दिए और फिर 2 लॉट के साथ मैं बैठा रहा और फिर वो 2 लॉट मुझे मौका जब मिला तो मैंने यहाँ पे फिर से वो 2 लॉट निकाल दिए। तो आप देखेंगे कि ये 2 लॉट निकालने के समय मेरे पास यहाँ पे प्राइस का लेवल था 18618 अपने 18619 पकड़ के चल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे 31 पॉइंट मिले अपने को एक ट्रेड में और दूसरी बार अपने को मिले 618 और 691, मतलब 91 में से 18 रह गया तो 18 और यहाँ से 9 और, मतलब अपन जोड़ सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो मुझे कितना मिला मैं आपको कैलकुलेटर पे अभी जोड़ करके दिखाता हूँ। तो 91 माइनस 18, तो अपने को 73 पॉइंट्स यहाँ मिले और 31 पॉइंट्स यहाँ मिले, तो टोटल मिला के अपने को 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो निफ्टी में आज के दिन 2 ट्रेड में अपने को 100 पॉइंट मिल गए। तो वही अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड करूँगा कि निफ्टी में मुझे कितने मिले, सॉरी, निफ्टी वी गॉट 31 पॉइंट्स इन द फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड में अपने को मिले 73। ये कितना हो गया, ये अपने 73, सॉरी, ये टोटल हो गया अपना 100, टोटल अपना हो गया 104 पॉइंट अपने को इस दिन निफ्टी में मिले इन 2 ट्रेड्स। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है और ये मैं यहाँ पे डाल दिया करता हूँ। तो जो आप देखते हैं रोज का रिजल्ट, इस तरीके से वो रिजल्ट जनरेट होता है। जनरली मैं उसको यहाँ डालता हूँ जिससे 9 तारीख को अपने को रिजल्ट जो आ रहा है वो अपने को इस तरीके से पता पड़े। अब 8 तारीख का आप रिजल्ट यहाँ देख ही रहे हैं। 8 तारीख को अपने को 149 पॉइंट्स मिले थे 3 ट्रेड के साथ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो भी इसी तरीके से किया गया है। नाउ ये जो पॉइंट्स है ये मैक्सिमम पॉसिबल हैं। इसमें हो सकता है कि आप पूरे के पूरे पॉइंट्स नहीं ले पाओ, लेकिन पोटेंशियल 104 का है और इसमें से आप अगर नए हो तो 50-60%, 70% तक आप निकाल लोगे। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होएगा इस प्लान को फॉलो करते-करते, आप भी शायद काफ़ी कुछ 80% 90% तक आप पहुँच जाओगे। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि अपना नेक्स्ट चार्ट कौन-सा है। तो नेक्स्ट चार्ट है अपना बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी में आप देखिए क्या अपने को क्या क्या अपने मिला है। बैंक निफ्टी में अपने देखें तो शुरू में बैंक निफ्टी अपने ग्रीन चार्ट के ऊपर था, लेकिन नीचे आया, नीचे फिर वो करीब अपने S1 सपोर्ट पे था। मेरा सेल लाइन जो था वो S1 सपोर्ट के नीचे था, तो उस समय अपने को सेल ट्रिगर नहीं हुआ। अब इसमें 2 चीज़ हैं, अगर सेल लाइन पे ट्रिगर नहीं हो रहा है तो
ये भी एक तरीके का सपोर्ट है और अपन S1 पे हैं ही। तो अगर कोई बहुत ही होशियार ट्रेडर होगा तो S1 पे भी बाय कर सकता है अगर वो देख रहा है कि टूट नहीं रहा है, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो अपने ग्रीन लाइन के ऊपर जाने का वेट करेगा। तो क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैंने यहीं पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया था और मुझे यहाँ से आप देखेंगे तो करीब 100 पॉइंट तो मुझे यहीं से मिल गए। लेकिन लेट्स नॉट टेक दैट, अपन अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ से अपने को राइज़ मिला और उस राइज़ में अपन ने यहाँ पे करीब कितने पॉइंट अपन ने इकट्ठे कर लिए? अपने को इकट्ठे करने को मिले करीब 308, मतलब 175 और 308 करीब 180 पॉइंट के 130 पॉइंट के ऊपर अपने को 130-35 पॉइंट के ऊपर अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। जनरली मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आपको आधा अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन 100-110 के बीच में मैं आधा प्रॉफिट बुक करूँगा और आप देखेंगे कि आधा प्रॉफिट बाकी का मैंने छोड़ के बाकी के मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस। अब मैं जब ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस तो मैं उसको मेरे कॉस्ट तक नहीं करूँगा क्योंकि ये बैंक निफ्टी है और काफ़ी वोलेटाइल रहता है, तो ये वापस मेरे लेवल तक आने को शायद मुझे मौका फिर से दे। तो मैं अपना ट्रेल स्टॉप लॉस करके उसको 50 तक लेके जाऊँगा, जहाँ 50 पॉइंट प्रॉफिट तक। तो जैसे 44,175 यहाँ आपको दिख रहा है, तो 44,225 तक मैं उसको 225 तक मैं यहाँ लेके जाऊँगा और वहाँ पे मैं ट्रेल करूँगा। तो अगर नीचे आया भी तो 225 पे मेरा स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा और मुझे इतना प्रॉफिट मेरा सेव हो जाएगा। अब जब 225 पे आके मेरा जब बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो कंप्लीट हो गया, अब मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि अब ये काफ़ी क्लोज़ आ गया है और इस रेंज के अंदर वो आके और मुझे फिर से एक बाइंग सिग्नल दे सकता है या इसके नीचे भी जा सकता है। अब जब वापस देखिएगा आप नीचे आया, तो ये अपने बाय लेवल से करीब 5, 10-15 पॉइंट ऊपर ही था। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा था जब तक ये अपने लेवल तक टच नहीं हुआ, लेकिन जब वो थोड़ा और ऊपर चला गया तब मैंने रियलाइज़ किया कि हो सकता है कि वो अब मुझे ट्रेड नहीं देगा। तो करीब 10-12 पॉइंट ऊपर मैंने फिर से एक ट्रेड लगाया और इस बार मुझे आप देख लीजिए कि एक अच्छा ट्रेड मिला जो मुझे मैक्सिमम लास्ट टाइम से भी ज़्यादा, लास्ट टाइम से भी करीब 20 पॉइंट ज़्यादा मुझे दे सकता था। लेकिन 20 पॉइंट यहाँ पे कम थे, वो 20 पॉइंट यहाँ मिले, तो समझो आप फिर से मुझे 125 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते थे। तो इस तरीके से 125 पहले और 125 बाद में, इस तरीके से मुझे 2 ट्रेड मिल सकते थे और वो दोनों ट्रेड अगेन आपको जो मैं कह रहा हूँ, वो दोनों ट्रेड जो है मुझे 4-4 लॉट के मिल सकते थे क्योंकि मैंने पहले 4 लॉट लिए थे, उसमें से मैं 2 लॉट लेके और मैंने कर लिया था। बाकी के लॉट मेरे स्टॉप आउट तो नहीं हुए थे, तो 2 लॉट यहाँ बचे हुए थे, लेकिन जब नीचे आया तो मैंने वो 2 लॉट जो मैंने ऊपर बेच दिए थे वो मैंने फिर से पिकअप कर लिए, तो फिर मुझे 4 लॉट की चाल मिली और 44,310 300 तक फिर मैं बुक कर लूँगा क्योंकि मेरे 100 पॉइंट कवर हो जाते हैं, तो फिर मैं वो 2 लॉट बुक कर दूँगा और इस तरीके से मुझे 4 लॉट 125 के 600 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। लेकिन अपने गणित के लिए अपन 125 और 125 सिर्फ 2 लॉट का 250 ही पॉइंट गिना जाएगा और फिर आप देखेंगे कि नीचे आ गया बैंक निफ्टी और उसने अपने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया और ग्रीन लाइन से फिर वो रेड लाइन की तरफ चलने लगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन लाइन पे मैंने वापस परचेस कर सकता था, मैं ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से मैं, लेकिन ग्रीन लाइन पे जब तक मुझे एक 15 मिनट के लेवल पे मुझे क्लोजिंग नहीं दिखेगी स्ट्रॉन्ग, मैं परचेस नहीं करूँगा। बल्कि जब वो ग्रीन लाइन के नीचे जाएगा, अगर मेरे जैसा एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, तो वो ज़रूर वहाँ पे सेल करके और कुछ पॉइंट कमाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर वो सेल करता है तो उसे सपोर्ट तक नीचे प्रॉफ़िट मिल जाता है। लेकिन इस प्लान के लिए अब क्योंकि आप नए हैं इस प्लान में, मैं आपको कुछ भी राय नहीं दूँगा और यहाँ पे मुझे 125 और 125 में लाके करीब 250 पॉइंट का प्रॉफ़िट हो चुका है। तो आज के प्रॉफ़िट के लिए अपन यहाँ पे 250 पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं फिर एक प्रॉफ़िट का रिकॉर्ड करूँगा। We recorded 125 plus 125 equal to 250 points on Nifty, on Bank Nifty in 2 trades for the day. तो इस तरीके से बैंक निफ्टी पे भी मुझे 250 पॉइंट मिल गए और 250 पॉइंट मिलने के बाद मैं नीचे का मेरा मार्केट में मुझे कोई और सिग्नल नहीं मिला, रेड के नीचे नहीं गया, रेड लाइन के नीचे, तो यहाँ पे मुझे और कोई सिग्नल नहीं मिल पाया। अब लेट्स गो टू कॉपर और कॉपर में देखते हैं अपने को कॉपर में क्या ट्रेड मिला। तो ये अपना कॉपर का चार्ट था। कॉपर का चार्ट जनरली मैं 30 मिनट पे चेक करता हूँ। तो आप कॉपर के चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पे ब्यूटीफुली अपने को 2 ट्रेड मिले।
पहला जो ट्रेड था वो अपने को मिला, या मार्केट में ऊपर गया, मार्केट में पहले नीचे गया, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, लेकिन कॉपर में उस ट्रेड में अपने स्टॉप आउट हो गए और यहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सब्सटेंशियल कुछ चला नहीं था माल। मार्केट में 224 से और 222 तक ही गया था, तो करीब मुझे, आप समझ लीजिए 2 पॉइंट मिले थे, लेकिन 2 पॉइंट में मैं जनरली कॉपर में बुक नहीं करता, लेकिन अगर कोई होशियार बंदा होता तो शायद कर भी लेता। लेकिन जब वो सपोर्ट से ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था और मुझे एक बहुत अच्छी चाल में यहाँ पे मिली। लेकिन मैं अपने प्लान के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप लेंगे, क्योंकि मैंने ग्रीन लाइन आपको दी और ग्रीन लाइन के ऊपर ही आपको परचेस करना है। तो ग्रीन लाइन के ऊपर परचेस करके R1 अपना पहला प्रॉफिट है। तो आप देखिए फटाफट उसी 30 मिनट के कैंडल में अपने को R1 पे प्रॉफिट मिल गया। R1 पे भी अगर अपन ने बुक किया होता तो अपने को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुके हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया और आधा लॉट मेरा फिर से स्टॉप आउट हो गया। फिर वापस आप देखेंगे ये कैंडल पे मुझे बाउंस फिर से मिला, तो मैंने फिर से एक बार चाल यहाँ पे पिक पकड़ी और इस बार मुझे यहाँ पे करीब 4 पॉइंट मिले और 4.5 पॉइंट मिले। यहाँ पे समझो आपने 4 पॉइंट मैक्सिमम ले सकते थे। अगर आपने 4 पॉइंट भी लिए तो काफ़ी अच्छी ट्रेड आपको मिली और उसके बाद वो मार्केट नीचे उतर गया। तो यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट मिले, यहाँ पे अपने को 4 पॉइंट मिले। तो कॉपर में भी आज के दिन अपन ने 6 पॉइंट का ट्रेड कवर किया। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से मार्क करता हूँ कि कॉपर में अपने को क्या मिला है वो अपन मार्क करेंगे। 1 मिनट। कॉपर में अपने को मिला, we got we got 6 point, we got 2 points and then we got 4.5 points। तो दोनों मिला के अपने को 6.5 पॉइंट्स कॉपर में मिले, जो कि 6.5 पॉइंट टोटल मैक्स पॉसिबल हुआ। अब इस मैक्स पॉसिबल में से अगेन आप कितना ले पाते हैं वो आपके हुनर पर डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट वाज पॉसिबल। और अगर आपने 4 पॉइंट भी ले ली तो 4 पॉइंट भी काफ़ी कम नहीं है। कॉपर का जो लॉट साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और 4 पॉइंट में आप काफ़ी प्रॉफिट मुनाफा कमा सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चार्ट। अपन क्रूड पे जाते हैं। नेक्स्ट क्रूड का चार्ट था और क्रूड के चार्ट पे आज के दिन अपने कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला। आप देखेंगे कि क्रूड के चार्ट पे यहाँ पे अपना दिन शुरू हुआ था, पहले मार्केट नीचे गया, नीचे जाके फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर मैंने लिया और उसके बाद मुझे अगर थोड़ा सा ही मुनाफा हुआ, करीब आप समझ लीजिए 533, तो करीब 27 पॉइंट का मुनाफा हुआ। अगर कोई स्कैल्पर होता तो वो 27 पॉइंट कमा सकता था, लेकिन मैं कोई स्कैल्पर नहीं हूँ। लेकिन जब वापस ऊपर गया और मुझे रीटेस्ट मिला तो मैं यहाँ पे एक मैं ट्रेड बाय का डाल सकता था, जिसका टारगेट मेरा ये ग्रीन लाइन या ये जो रेजिस्टेंस है वो लेवल होता। और यहाँ से अगर मैंने बाय किया होता और मेरे को रेजिस्टेंस का टारगेट मिला होता तो यहाँ पे आप देखिए मुझे कितने पॉइंट मिले। यहाँ पे मुझे अंदाजन मुझे R1 तक अगर लेंगे तो मुझे अंदाजन 53 पॉइंट मिल चुके हैं और जहाँ पे मैंने बुक कर लिया होता। तो आप देखिए 53 पॉइंट के बीच में यहाँ पे 2-3 बार लॉट हुआ। अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप इस नो मैन्स लैंड में ट्रेडिंग करेंगे, वरना इस नो मैन्स लैंड में टॉप पे सेलिंग हो सकती है, नीचे बाइंग हो सकती है और आप अगर एक दो टर्न आपको मिलता है तो साइडवेज मार्केट में आप कमा सकते हो। तो आज ऐसे ही काफ़ी कमाई हुई मुझे वहाँ पे, लेकिन अपने असेसमेंट के लिए अपन नहीं करेंगे। फिर लेट रात को 10:30 बजे 10 बजे के करीब एक ट्रेड मिला जिसमें अपने कुछ फ़ायदा हुआ और इस ट्रेड में वी कुड गेट अ गुड मूव विच वाज क्लोज टू अबाउट 48 पॉइंट्स अगेन। तो इस मूव में अपने को 48 पॉइंट्स मिले और इस मूव में अपने को 22 पॉइंट मिले। तो इस दिन क्रूड ने अपने को 22 प्लस 48 इक्वल टू 70 पॉइंट्स क्रूड ने अपने को मैक्स पॉसिबल दी है। अब इसमें से कितना आप इसमें से निकाल सकते हो वो आपको देखना है, लेकिन ये सिग्नल समझने के बाद आप समझ जाओगे कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। और अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए तो आप ये रेड लाइन से ग्रीन लाइन के बीच में भी कुछ स्कोर कर सकते हो, अगर सब्सटेंशियल गैप है उस पर्टिकुलर डे में रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में इस दिन 50-60 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो इनफैक्ट 56 पॉइंट का डिफरेंस है
और उसको अपने कैप्चर किया जा सकता है। एनीवे क्रूड में अगर मैं अपने प्लान के हिसाब से चलूँ तो अपने 70 पॉइंट कमाए थे आज के दिन में। अब लेट्स गो टू गोल्ड, और गोल्ड में क्या हुआ वो भी देखते हैं। गोल्ड में देखिए अगेन वही सिचुएशन है, गोल्ड में भी आज साइडवेज दिन था, इसलिए ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में ही मार्केट रहा और कुछ खास अपने को करने को मिला नहीं। जो कोई एक होशियार ट्रेडर था वो डेफिनेटली रेड लाइन को क्रॉस करते ही वो बाय कर सकता था, और रेड लाइन को क्रॉस करके अगर वो बाय करता यहाँ पे तो ऊपर की तरफ, तो उसको यहाँ पे आते आते करीब कितने पॉइंट मिल सकते थे आप देखिए, रेड और ग्रीन के बीच में कितना डिफरेंस है, करीब 190 पॉइंट का डिफरेंस है, और 190 पॉइंट वो इसमें कमा सकता था। लेकिन अपने प्लान के हिसाब से 190 पॉइंट नहीं कमाए। अपने प्लान के हिसाब से रेड ने यहाँ पे मार्केट छोड़ा और यहाँ पे उसने तोड़ दिया, मतलब मार्केट बंद हो गया, तो आज कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ आज के दिन में। फिर भी अगर अपन देखा जाएगा तो 59,778 पे अपन बंद हुए और अपन ने बेचा था 59,815 पे, तो करीब 60 पॉइंट अपने को यहाँ मिले। तो 60 पॉइंट का मैं यहाँ पे डिटेल दे सकता हूँ। अगर छोटे चार्ट फ्रेम पे जाएंगे, समझो 5 मिनट पे, तो आप देखेंगे 5 मिनट में यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड बुक हुआ है जो करीब 100 पॉइंट का है। ये 100 पॉइंट का ट्रेड भी अगर गिनेंगे तो अपने को लॉन्ग में तो अगर आप ले सकते थे तो मिलता था आपको, नहीं तो 100 पॉइंट यहाँ पे और 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिलके और आप करीब 160 पॉइंट यहाँ पे कमा सकते थे। तो आज के ट्रेड के अंदर अपने को यहाँ पे 160 पॉइंट मिले हैं 2 ट्रेड में इन गोल्ड। नाउ अगेन दिस इज द मैक्स पॉसिबल, आप इसमें कितना कमा सकते हैं अपने हुनर के हिसाब से डिपेंड करेगा, और मे बी धीरे धीरे आप भी इसमें से कुछ निकाल पाओगे। आज साइडवेज डे था तो आज ज़्यादा कुछ प्रॉफिट आने का चांस नहीं था। अब ये देखिए नेचुरल गैस में आज सुबह से ही कमजोरी थी, और इस कमजोरी में नेचुरल गैस में अपने को शायद 2 ट्रेड मिल सकते थे, तो वो दोनों ट्रेड देखिए। एक ट्रेड में मैं अगर यहाँ पे नेचुरल गैस उतरा, आज का दिन शुरू हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे शुरू में नेचुरल गैस ऊपर ही था, फिर जब नेचुरल गैस यहाँ से टूटा तो उसे मुझे यहाँ पे कुछ मिला ट्रेड करने के लिए, यहाँ 3.5 पॉइंट मुझे मिले। अब ज़ाहिर है इंट्राडे ट्रेड है तो मैं कुछ ना कुछ बुकिंग करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक कर लिया होता और फिर मुझे वापस से एक सेकंड ट्रेड मिला होता, और उस सेकंड ट्रेड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे फिर नीचे आने को मिला, और इस समय मुझे फिर करीब 3.5 से 4 पॉइंट मिले, अंदाजन 4 पॉइंट मिल सके, और इस 4 पॉइंट को देखते हुए मुझे इसमें करीब 5 पॉइंट के ऊपर मुझे मिला इन ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इनफैक्ट 3.5 पॉइंट ये होता है, 3.5 पॉइंट ये, और करीब ये कितना पॉइंट हुआ, ये आपका हुआ करीब 3 पॉइंट, तो 3.5 और 3 6.5 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे अपने पास नेचुरल गैस में रिकॉर्ड हुआ इस दिन। तो यहाँ पे हम एक 6.5 पॉइंट का गेन हुआ है, तो हम यहाँ पे मेंशन डालते हैं कि आज एक 3 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट प्लस 3.5 पॉइंट का प्रॉफिट इज इक्वल टू 6.5 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज हमें रिकॉर्ड हुआ है। We have recorded this kind of profit in नेचुरल गैस टुडे। तो अभी तक जितनी भी चार्ट देखी उसमें सबको आपको प्रॉफिट दिख ही रहा है, बिकॉज ये प्लान में नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्ट हो और अपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हो उस लेवल के हिसाब से, तो आप नुकसान में जा ही नहीं सकते हो। अब ये देखिए, ये सिल्वर का प्लान है। अब सिल्वर आज काफ़ी ही वोलेटाइल रहा, और सिल्वर ने अपने को 1 या 2 बार चांस मौका दिया कमाने का। एक बार पहले यहाँ गए अपन, यहाँ पे अपन ने बाय किया होता तो एज़ यूजुअल जब मेरे पास 100 पॉइंट इकट्ठा हो जाता है तो मैं ट्रेड में रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि अपने 200 पॉइंट मिले हैं, और 200 पॉइंट में डेफिनेटली मैं कवर कर लेता। यहाँ पे 200 पॉइंट का मुनाफा हो चुका था, तो मैं अपने आधे लॉट कवर कर चुका होता। अगर मैंने 4 लॉट लिए हैं तो 2 लॉट में कवर कर लूँगा, ज़्यादा लिए हैं तो ज़्यादा में से आधे कवर करूँगा। ये दूसरा ट्रेड था, यहाँ पे मुझे अगर 150 मिलेगा तो मैं 150 भी कवर करूँगा, क्योंकि पहली टाइम मुझे पता है कि मार्केट वोलेटाइल रहा है। इनफैक्ट आप देखा जाएगा तो यहाँ पे मुझे 2 ट्रेड मिले हैं। एक ट्रेड मैंने कवर कर लिया होता, और यहाँ पे फिर से मुझे एक वापस रिविज़िट मिला इसी ट्रिगर लेवल पे, और इसी ट्रिगर लेवल से मुझे वापस से दूसरा भी ट्रेड मिला है।
तो आप देखेंगे कितने इम्पोर्टेंट है ये जो बाइंग सपोर्ट मैंने दिया है, क्योंकि इस बाइंग सपोर्ट से काफ़ी समय अपने को कभी-कभी 1-1 2-2 ट्रेड भी मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे इस समय ये बाइंग सपोर्ट टूट गया। अब हो सकता था कि मैं इस यहाँ पे सेल करके और रेड लाइन के लिए टारगेट लेता, लेकिन वो दोनों समय मेरे टारगेट फेल होते और तीसरी समय में जब रेड लाइन क्रॉस करता तो मैं अपना बाय इनिशिएट करता और इस बाय इनिशिएट करने के समय मुझे कितना मुनाफा होता वो देखते हैं अपन। ये बाय ट्रेड इनिशिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे अंदाजन 150 पॉइंट मिल चुके हैं। 135 40 135 पॉइंट मिले हैं। 135 पॉइंट खराब नहीं होता, 100 पॉइंट के ऊपर मैं बुक करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी अपने जितने भी पॉइंट मिले वहाँ पे मैं कवर कर लेता। अब मेरा जैसा ट्रेडर जब वो टूट जाता, तो अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 ट्रेड मिलने की वो 2 ट्रेड मिलने का मौका था। एक ट्रेड तो ये मिल रहा है और एक ये दूसरा स्पाइक आप देख रहे हैं कि ये स्पाइक होके इतना ऊपर फिर गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने शायद एक ही ट्रेड लिया और जब इसके नीचे आ चुका था तो आई कुड हैव गॉन इन फॉर द सेकंड ट्रेड। जो सेकंड ट्रेड मुझे कितने पॉइंट दे सकता था, लेट अस सी। सेकंड पॉइंट जब मैंने ग्रीन लाइन तोड़ी तो मैं कितने पॉइंट ले सकता था एज अ मैच्योर ट्रेडर। मुझे यहाँ पे कम से कम 350 से 400 पॉइंट 380 पॉइंट तक मिल सकता था, लेकिन ये ट्रेड मैं नहीं गिनूंगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने वी हैव नॉट गिवन इट इन द प्लान। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्रॉस हुआ और मुझे रिटेस्ट मिला, देखिए आप ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हुआ है लाइन और यहाँ पे मुझे रीटेस्ट मिला है। तो यहाँ पे मैं फिर बाइंग अपनी इनिशिएट करूँगा और बाय इनिशिएट करने के बाद यहाँ से मैक्सिमम मुझे फिर से आप देखेंगे तो 314 91 915 मुझे यहाँ पे 400 पॉइंट मिल चुके हैं। तो 400 पॉइंट का गेन यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार अपने को 200-200 पॉइंट मिले, एक बार यहाँ पे 100 पॉइंट मिला, तो ये टोटल हो गया 500 पॉइंट और फिर मुझे 400 पॉइंट और मिले, तो मैं यहाँ पे 900 पॉइंट आज की डेट में यहाँ पे कमा सकता था। तो यहाँ पे सिल्वर में अपने 900 पॉइंट कमा सकते थे 4 ट्रेड में। काफ़ी एक्टिव रहा सिल्वर का आज ट्रेड। 1 ट्रेड नहीं, 2 ट्रेड नहीं, 3 ट्रेड नहीं, 4-4 ट्रेड लेने पड़े आज 900 पॉइंट कमाने के लिए। कल की तरह नहीं था। आप कल का ट्रेड देखेंगे तो कल बहुत ही सुंदर ट्रेड अपने को मिला था। कल की ट्रेड में टोटल मिला के अपन ने 1800 पॉइंट लिए थे। अब ये ट्रेड में बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह मैं पुराना साइकिल नहीं रखता क्योंकि यहाँ 5 मिनट के ट्रेड पे अपन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ 15 मिनट के ट्रेड या 30 मिनट के ट्रेड पे मैं लेवल निकालता हूँ और इसलिए वो लेवल को नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करना क्या डिफिकल्ट है। इसी तरीके से जिंक आप देखेंगे तो जिंक में अपने क्या ट्रेड मिला। जिंक वाज आल्सो अनदर इवेंटफुल डे। जिंक में आप देखेंगे पहले ही शुरुआत में ही मुझे ऊपर का टारगेट मिल चुका था जो कि मुझे कितना पॉइंट देता, जिसने मुझे सुबह से लेके यहाँ पे अपने अगर आर जो अपना फर्स्ट लेवल होता है यहाँ पे 1.15 पॉइंट्स अपने को मिल जाते हैं। 1.15 का मतलब होता है करीब 6-7 हज़ार से ज़्यादा। तो अगर मैंने 2 लॉट लिए होते तो यहाँ पे मुझे 14-15 हज़ार रुपये मिल चुके होते जिंक में। उसके बाद अगेन नीचे आ गया। नीचे आने के बाद एक होशियार आदमी नीचे देख के रेड लाइन तक टारगेट करके दूसरा लेगा। रेड लाइन के वापस ऊपर जा रहा है तो ब्लू लाइन ग्रीन लाइन तक वापस एक ट्रेड बनता है। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों लेवल के बीच में अपने पास 85 पैसे का चांस था। तो 85 पैसे का यहाँ पे अगर अपन 70-70 पैसा भी लेते तो वो भी 3-3 हज़ार रुपये के ट्रेड होते हैं। तो एक नीचे आता हुआ ट्रेड मिला, एक ऊपर जाता हुआ मिला, फिर एक नीचे आया, फिर एक ऊपर जाया। यहाँ कुल मिला के काफ़ी पॉइंट्स अक्यूमुलेट हो गए, लेकिन ये ट्रेड तो अपन लेंगे नहीं। फिर यहाँ पे जिंक पे मैं 1 रुपये के टारगेट पे 1 पॉइंट के टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। तो फिर मुझे एक ट्रेड मिला यहाँ पे जिसमें मुझे आप देख लीजिए करीब 90 पैसा मिला और उस 90 पैसे में हो सकता है मैं बुक करता या हो सकता है मैं बुक नहीं करता। तो इस ट्रेड को अपने नहीं गिनेंगे। अभी तक सिर्फ अपन 1.15 का ही गिनेंगे। सॉरी, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट स्लीपी बिकॉज़ रात को काफ़ी लेट हो जाता है। तो आई एम अ लिटिल स्लीपी टुडे। अब आप देखेंगे कि फिर से अपने रेड लाइन तक उतरे तो यहाँ पे एक होशियार ट्रेडर, कितने ट्रेड्स मिलने की पॉसिबिलिटी हुई है जिंक में। फिर ये ऊपर गया है और अब आप देखने की बात ये है कि अपनी ग्रीन लाइन और अपनी रेड लाइन कैसे इंपॉर्टेंटली काम कर रही है दिन भर। आप देखिए रेड लाइन से 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस अपने को रेड लाइन से मिला है इस दिन। तो ये कितना अच्छा सपोर्ट बन गया। दो इसीलिए इसको सपोर्ट बनाया गया कि इसके नीचे आएगा तो ही बेचना है अपने को।
अगर इसके ऊपर रहेगा तो अपन बेच के कमा नहीं सकते। इसीलिए इस रेड लाइन को सेल लाइन के लिए तरह डिफाइन किया गया है कि हो सकता है यहाँ आ जाए लेकिन इसके नीचे नहीं आ सकता। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि सपोर्ट अगर काम कर रहा है तो सपोर्ट से बाइंग आनी चाहिए, लेकिन ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर एक सेल लाइन के ऊपर जब बाउंस होता है तो उस पे बाइंग करके और काफ़ी कम से कम ये ग्रीन लाइन तक तो पैसा बना ही सकता है। एनीवे, तो अभी अपने यहाँ पे 1.1 रुपये मिला है, इसको अपन गिन नहीं रहे हैं। अब आप देखिए जब अल्टीमेटली फाइनल मूव हुई रात को तो सपोर्ट अपना सपोर्ट टूटा और उस सपोर्ट से अपने यहाँ तक गिनती करेंगे तो अपने को यहाँ तक एक प्रॉफिट मिल चुका है, जो अगेन 1 पॉइंट कितना है, ये अपने है ये है 215.25 से लेके 214, 1 पॉइंट अपने को वापस मिला है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 पॉइंट आज अपने को जिंक में भी मिले हैं। जिंक में 1 पॉइंट का मतलब होता है कुछ 5-6 हज़ार के ऊपर, तो यहाँ पे भी 10 हज़ार के ऊपर का अपने को प्रॉफिट मिल चुका है। तो टोटल पॉइंट्स इन जिंक was close to 10,000 rupees on one lot. Total points अपने को यहाँ मिले हैं 2 points in 2 trades। तो एक एक पॉइंट की एक एक ट्रेड मिली है, जो मेरे हिसाब से ऑन अ साइडवेज डेज इज नॉट अ बैड थिंग। आपने वोलेटिलिटी देखी, ऊपर भी मिला नीचे भी मिला। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर चार्ट के ऊपर अपने प्रॉफिट मिला है और इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इट इज़ वेरी इजी टू ट्रेड दिस, इसमें ट्रेड करने में कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना एक बार अगर आ जाए तो एंट्री ट्रिगर तो बहुत सिंपल है। स्टॉप लॉस एक बार आप अच्छी तरह यूज़ कर सकें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी चांस है यहाँ पे ट्रेड में कमाने की। मेरे प्लान में अभी जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ यही रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो ग्रीन के ऊपर है वहाँ पे बाइंग करना है और जो रेड के नीचे है वहाँ सेल करना है। रेड और ग्रीन के बीच में भी काफ़ी मौके मिलते हैं कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बार अगर आपको प्लान समझ में आ जाए तो आपको एक लेवल मिल जाता है कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेलिंग करना है, और एक आप छोटा स्टॉप लॉस लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अपने को यहाँ पे रेड लेवल पे बाय करना था तो अपने छोटे स्टॉप लॉस लगा के जब ये रिटर्न में जा रहा है, उसको कंफर्मेशन ट्रेड बोलते हैं, रिटर्न में जब जा रहा है तो आप यहाँ बाय कीजिए और छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाइए और आप देखिए कितना अच्छा आपको ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप कि आज के ट्रेड्स का प्लान जो अपना फाइनल स्कोर आया है वो आपको समझ में आ गया है। इस फाइनल स्कोर को मैं कल अपने चैनल पे रिपोर्ट भी करूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे प्लान में ट्रेडिंग कैसे करी जा सकती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने इस चार्ट से क्या-क्या कमा सकते हैं। तो अभी तक मैं डेमो देख रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अपना डेमो का समय ख़त्म हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये प्लान समझ में आता है तो फिर आपको जो प्रीमियम ग्रुप है उसी में ये प्लान मिलेंगे, नहीं तो निरंतर अब मैं डेमो ग्रुप में सिर्फ पोस्टिंग ही करूँगा जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसकी, और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितनी कंसिस्टेंसी है इस प्लान में और इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सीखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो कुछ रूल्स हैं जो मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ। इस वीडियो को आप फिर से देख के उन रूल्स को समझ सकते हैं और इस तरीके से आपको आइडिया आ सकता है कि ये सिंपल बाय अबव सेल बिलो जो प्लान है उसको कैसे आप एडवांटेज लेके और मेरे सिग्नल से आप पैसे कमा सकते हैं। तो आई वुड वांट यू टू जॉइन मी विद द प्लान। एक सब्सक्रिप्शन का प्लान मैंने आपको ऑलरेडी अटैच किया हुआ ही है और मैं इस वीडियो के साथ फिर से अटैच करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लान में अटैच हों और रोज़ इन सिग्नल्स का फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो पर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि अपने कैसे इस प्लान से पैसा बना सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लान से जितना जल्दी हो सके पैसा बनाने की मुहिम पे आगे बढ़ें। Thank you for being with me on this video, and I will end here, and hopefully you shall join me on the premium plan and take advantage of the plans that I release. Thanks a lot.